वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान लवर्स। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक जीरंड एंड पार्टिसिपल के बारे में बताने जा रहे हैं। जीरंड और पार्टिसिपल दोनों बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। जब हम इनका यूज देखते हैं सेंटेंस में, जब सेंटेंस में इनको यूज किया जाता है वाक्य में, तो जब ये पूछा जाता है, कभी क्वेश्चन आते हैं ऐसे कंपटीशन में कि यहाँ पर जो है जीरंड का यूज हुआ है या पार्टिसिपल का यूज हुआ है, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर हम दोनों में डिफरेंस बताने जा रहे हैं, जीरंड्स क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। एक्चुअली होता ये है कि दोनों एक जैसे होते हैं देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। सपोज हम बात करते हैं जीरंड की, तो जीरंड में जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ऐसे पार्टिसिपल है तो पार्टिसिपल की भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि जब हमें पहचानना हो, दोनों में डिफरेंस करना हो, तो डिफरेंस कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये जीरंड है यहाँ पर या पार्टिसिपल है। इसको हम अभी एक सेंटेंस के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सर्वप्रथम हम बात करते हैं यहाँ पर जीरंड की, जीरंड एंड पार्टिसिपल एंड डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरंड की। जीरंड होता क्या है? जीरंड होता है वर्ब प्लस आईएनजी। ये वर्ब प्लस आईएनजी होता है, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस आईएनजी लगता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जीरंड बनाते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, जीरंड जो होता है वर्ब प्लस नाउन कहते हैं इसे। जीरंड जो है नाउन का काम करता है, मतलब नाउन की तरह ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आता है या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। तो मैं अभी बताने जा रहे हैं। अभी सपोज प्लेइंग, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। ये सेंटेंस है, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां पर ये आया है, जो प्लेइंग वर्ड है ये जीरंड की तरह यूज हुआ है। अभी मैं बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्लियर कर दूंगा कि जीरंड क्यों है, क्यों पार्टिसिपल नहीं है। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। अब जैसे यहाँ पर आईएनजी लगा है प्लेइंग, तो यहाँ पर ये जीरंड है। और पार्टिसिपल जो होता है, तो पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगता है, उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम जो है पार्टिसिपल बनाते हैं। बात आती है जब दोनों में अंतर करने की, दोनों में डिफरेंस करने की, तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ये समझ नहीं आता है कि यहाँ जीरंड है या पार्टिसिपल है। तो हम वही यहाँ पर जो डाउट है, वो डाउट को क्लियर करने जा रहे हैं। जो कंफ्यूजन रहता है जनरली कैंडिडेट्स के मन में, लोगों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में, उस कंफ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्लेइंग है, ये वर्ब प्लस आईएनजी कहते हैं इसे। वर्ब प्लस आईएनजी या वर्ब प्लस नाउन भी होता है। ये है वर्ब प्लस नाउन कहा जाता है। जीरंड जो होता है दोस्तों, वो वर्ब प्लस नाउन होता है। वर्ब प्लस नाउन क्यों होता है? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ये बनता है। जैसे प्ले है, प्ले, प्लेइंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर मैंने जीरंड बनाया है। और इसे वर्ब प्लस नाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नाउन की तरह किसी का सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, खेलना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये जीरंड जो है एक सब्जेक्ट के रूप में है, नाउन के रूप में है। क्योंकि जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आया है, ये सब्जेक्ट जो प्लेइंग है एक सब्जेक्ट है,
तो ये सब्जेक्ट एक नाउन के रूप में है, नाउन की तरह काम कर रहा है खेलना। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है, इसे हर कोई पहचान सकता है। अगर बिल्कुल ही ना पहचान में आ रहा हो तो बहुत ही आसान पहचान होती है इसकी, वो है इसमें ना जरूर आता है। कैसे ना आता है देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। खेलना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो ना जरूर आएगा खेलना। देखिए मैं बता रहा हूँ, खेलना, ये ना जरूर आएगा। ये ना आया शब्द है, ये पहचान होती है जिरंड की। उसका हिंदी में जो अर्थ निकलेगा वो ना से निकलेगा। जैसे प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर प्लेइंग जो है ये आईएनजी लगा है, प्लेइंग का मतलब है खेलना, तो ना का अर्थ निकल रहा है खेलना। खेलना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट के रूप में जिरंड। अब जिरंड ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। हमेशा सब्जेक्ट भी नहीं रहता, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। जैसे मैं अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आई, एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2, लाइक सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग। अब यहाँ पे ये सिंगिंग जो है ये जिरंड है, ये जिरंड है। जिरंड कैसा जिरंड है ये वर्ब है लाइक, इस लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये जिरंड को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये ऑब्जेक्ट है। ये जिरंड ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ये वर्ब है आई लाइक, मैं पसंद करता हूं। क्या पसंद करता हूं? सिंगिंग, गाना। गाना देखो यहां पर भी ना की आवाज निकल रही है, गाना, ये ना आया है ना। ये पहचान इसकी जिरंड की। सबसे बड़ी पहचान जिरंड की यही होती है, गाना। तो ये 2 यूज मैंने आपको बताया जिरंड का, और केवल 2 ही नहीं होते हैं, जिरंड के कई सारे यूज होते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट टू द वर्ब, ये इज वर्ब है, इज वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया। ये प्लेइंग यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया इज का, ये इज वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट हो गया प्लेइंग। यहाँ पर ये वर्ब है लाइक, और लाइक वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया सिंगिंग। हिंदी में अर्थ यहाँ भी ना निकल रहा है, जैसे यहाँ ना आया ऐसे यहाँ भी ना आया। खेलना और गाना, मुझे गाना अच्छा लगता है, पसंद है। ऐसे ही एक यूज इसका और होता है, वो यूज होता है ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, वो भी जिरंड ही होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, एग्जाम्पल 3 है, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। यहाँ ये सिंगिंग जो है ये जिरंड की तरह यूज हुआ है, ये जिरंड है। यहाँ पर कंडीशन वही है जो 2 सेंटेंस में बताया। यहाँ पर भी सिंगिंग का मतलब है गाना, या ना सिंगिंग का अर्थ लिखो। दूसरा एग्जाम्पल ले लो ताकि आपको एकदम बिल्कुल ही टॉपिक में कंफ्यूजन ना रहे, क्लियर हो जाए। मैं दूसरा यहाँ पे एक वर्ड दे रहा हूँ, ईटिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग लिख लो, EATING। मतलब यहाँ ईटिंग क्या हुआ? ईटिंग का मतलब होता है यहाँ पर खाना। अब यहाँ भी देखिए ना आया, यहाँ पे खाना ना आया है। मैं खाने का शौकीन हूँ, खाना मतलब वही खाने पीने का, खूब खाने पीने का शौकीन हूँ। मैं खाने का शौकीन हूँ, ईटिंग का शौकीन हूँ। तो यहाँ पर ये कैसा यूज हुआ है? ये हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ध्यान रखिएगा, देखिएगा, ये ऑफ जो है प्रीपोजिशन है यहाँ पर सेंटेंस में, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये ईटिंग। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ईटिंग। ऑब्जेक्ट की तरह इसका यूज किया गया है। तो क्या इसका मीनिंग हुआ? आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग, मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। एक यूज और होता है दोस्तों जिरंड का, वो भी मैं अभी बताने जा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ही ना रहे। वो यूज होता है सीइंग इज बिलीविंग, मतलब
कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक। तो वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब का ऑब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब का सब्जेक्ट। अब लास्ट में बताने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। तो एग्जांपल नंबर 4, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, मैं कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब बताने जा रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग। अब यहां पर ये जो है, ये सीइंग जो आया देखना, देखना, और यहां पर बिलीविंग। तो यहां पर वैसे दोनों ही जीरंड हैं, सीइंग भी जीरंड है और बिलीविंग भी जीरंड है, लेकिन इसका जो रूल है, रूल क्या कहता है, एज ए रूल बात करें तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, वो कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब। ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। क्यों कॉम्प्लीमेंट है? ये इज है, इज एक वर्ब है यहाँ पर, ये इसको बोलेंगे वर्ब। ये कॉम्प्लीमेंट है बिलीविंग। क्यों कॉम्प्लीमेंट है? कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, इसे बोलते हैं पूरक। पूरक क्या होता है? जो क्रिया के अर्थ को पूरा करता है, जो सेंटेंस में, वाक्य में वर्ब के अर्थ को पूरा करता है, उसे पूरक बोलते हैं। अगर वो शब्द ना आए तो सेंटेंस अधूरा रहेगा और क्रिया का अर्थ पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर सीइंग इज बिलीविंग, यहाँ पर इज का जो पूरक है वो क्या है? बिलीविंग। अगर इस बिलीविंग को ना लिखें हम तो इतना रहेगा देखना है। क्या देखना है? पता ही नहीं क्या देखना है, सेंटेंस अधूरा है। अब ऐसे क्या है? देखना ही विश्वास करना है। तो दोस्तों ये थे 4 यूज किसके? जीरंड के। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगता है, तो कैसे पहचानेंगे, कैसे इनमें दोनों में अंतर करेंगे कि ये जीरंड कब है, पार्टिसिपल कब होता है? तो पार्टिसिपल के बारे में बताने जा रहा हूं। पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल के बारे में बताने जा रहा है। जनरली जो पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है। वर्ब की, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती प्लस आईएनजी, ये बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर पार्टिसिपल बनता है। जैसे एग्जाम्पल में कोई नया नहीं ले रहा हूँ, कोई पुराना ले रहा हूँ, प्लेइंग। ये जो हमने यहाँ लिया था एग्जाम्पल वही ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं चाहूँ तो दूसरा एग्जाम्पल ले सकता हूँ, लेकिन वही एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ तो आपको समझ में आसानी से आए। जैसे वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है जीरंड। तो क्या हो गया ये? जैसे प्लेइंग, ये प्लेइंग हो गया जीरंड। यहाँ पर देखो आईएनजी लग गया, ये आईएनजी लग गया, इसे क्या बोलते हैं? जीरंड बोलते हैं ना। सॉरी, ये यहाँ पर हम पार्टिसिपल का बता रहे हैं। जीरंड का तो मैंने पहले बता दिया है, अभी हम पार्टिसिपल का बता रहे हैं। पार्टिसिपल, ये हम पार्टिसिपल का यूज बताने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, जीरंड नाउन का काम करता है और जो पार्टिसिपल होता है वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। सेंटेंस में उसकी जो पोजीशन होती है वो एडजेक्टिव की तरह होती है। ठीक है? तो जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं। सीइंग द लॉयन आई रैन अवे, ये है सीइंग द लॉयन आई रैन अवे। लॉयन मतलब शेर को देखकर मैं भाग गया। अब देखिए यहां भी आईएनजी लगा है, ध्यान से देखते रहिएगा, आप बने रहिए हमारे साथ, एंजॉय करते रहिए। ये सीइंग है, ये सीइंग में आईएनजी लगा है,
लेकिन यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये है पार्टिसिपल। ये देखिए पार्टिसिपल का बता रहे हैं हम, ये पार्टिसिपल है यहाँ पर सीइंग। ये पार्टिसिपल है क्यों यहाँ पर, क्या रीजन है, इसको हम क्यों मानेंगे पार्टिसिपल? इसलिए इसको पार्टिसिपल मानेंगे कि पार्टिसिपल हमेशा वर्क करता है एडजेक्टिव का। और इसकी सबसे जो आसान पहचान होती है, वो आसान पहचान हिंदी में होती है, वो ये होती है, जब किसी सेंटेंस में अगर आपको पहचानना हो कि ये जीरंड है या पार्टिसिपल है तो कैसे पहचानेंगे? मान लो यहाँ लिखा हुआ है सीइंग, ये तो चलो मैंने अभी बता रखा है कि ये यहाँ पर पार्टिसिपल है। अगर ना बताया जाए, कहीं अचानक सेंटेंस मिल जाए तो कैसे पहचानेंगे जीरंड है पार्टिसिपल है? तो इसकी पहचान ये होती है, इसमें हिंदी में कर निकलता है। कर कैसे निकलता है, ये देखिए, का और रा, कर निकलता है। क्यों कर निकलता है? सीइंग, देख कर, देख कर, मैं अभी आपको बता रहा हूं ऐसे, देख कर, देख कर। अब देखिए हिंदी में ध्यान से देखिए, कर निकला ये। सीइंग द लॉयन, शेर को देखकर, शेर को देखकर, आई रैन अवे में भाग गया। तो यहाँ पर जो सीइंग का जो मीनिंग निकल रहा है वो देख कर निकल रहा है, तो देख कर में कर आया, ये पहचान होती है, पहली पहचान। केवल यही पहचान नहीं है, आप ये मत समझिएगा केवल यही एक लास्ट पहचान है, आखिरी पहचान है। केवल इस पहचान से आपको समझ में आने वाला नहीं है, इसके साथ में और कई ऐसी पहचान है इसकी, उन सभी पे फोकस करना पड़ता है, तब क्लियर होता है जीरंड है पार्टिसिपल। कभी कभी क्या होता है कि कर का अर्थ नहीं आता है और तब भी वो पार्टिसिपल होता है। तो पहली पहचान ये हो गई सीइंग द लॉयन, यहाँ पर कर का अर्थ आता है देख कर। तो ये हमने जान लिया कि यहाँ पर जीरंड का वो पार्टिसिपल का प्रयोग है, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह आता है और नाउन की विशेषता बताता है। नाउन क्या है यहाँ पे, लॉयन, तो ये एडजेक्टिव है और नाउन की विशेषता बता रहा है लॉयन की। कभी कभी क्या होता है, पार्टिसिपल जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या, जैसे मैंने प्लेइंग का एग्जांपल दिया था, अभी प्लेइंग का बता रहा हूं आपको, ये लास्ट में आ जाता है, तो उसका अर्थ निकलता है हुए। आई सॉ हिम प्लेइंग। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यहाँ पर है, आई सॉ हिम प्लेइंग, मैंने उसे खेलते हुए देखा। ये देखो यहाँ भी प्लेइंग लिखा है और यहाँ भी लिखा है प्लेइंग। ये वाला प्लेइंग यहाँ पर ना आ रहा है, अर्थ हिंदी में निकल रहा है इसका ना, खेलना, खेलना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ना निकल रहा है, तो ये है जीरंड। यहाँ पर इसका हिंदी में अर्थ क्या निकल रहा है, हुए। कर नहीं निकल रहा है, ना भी नहीं निकल रहा है, हुए निकल रहा है। आई सॉ हिम प्लेइंग, मैंने उसे खेलते हुए देखा, तो खेलते हुए, खेलते हुए, ये देखिए हिंदी में ये आता है हुए, ये पहचान होती हुए की। अगर आईएनजी लगा है और हिंदी में उसका अर्थ खेलते हुए से निकल रहा है, लास्ट में हुए आ रहा है, तो समझ जाएंगे कि ये यूज जो है इसका पार्टिसिपल का है। यहाँ पर ये जो वर्ड है वो पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है, आई सॉ हिम प्लेइंग, मैंने उसे खेलते हुए देखा। तो ये प्लेइंग जो वर्ड है यहाँ पर ये क्या है, ये है पार्टिसिपल के रूप में है, ये पार्टिसिपल है यहाँ पर, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये प्लेइंग क्या है, यहाँ पर पार्टिसिपल है, जीरंड नहीं है। क्योंकि जीरंड अगर होता तो यहाँ पे अर्थ क्या निकलता, ना निकलता, ना नहीं निकल रहा, यहाँ पे हुए निकल रहा है। कभी कभी कर निकलता है, जैसे सीइंग द लॉयन, यहाँ पर देख कर, यहाँ कर निकला तो भी ये पार्टिसिपल है, और हुए निकलता है तो भी पार्टिसिपल होती है। और बाकी आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी से पहचान नहीं हो सकती है, क्योंकि आईएनजी तो यहाँ भी लगा है, देखो ये पार्टिसिपल है, यहाँ भी आईएनजी लगा है, यहाँ भी लगा है पार्टिसिपल में, और जीरंड में भी लगा है आईएनजी, यहाँ भी लगा है। तो जीरंड के मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए, 4 बताए एग्जाम्पल, ऐसे ही पार्टिसिपल के हमने एग्जाम्पल दिए। ये तो केवल लास्ट एग्जाम्पल नहीं, इनके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपके समझने के लिए इतना मैं समझता हूँ सफिशेंट है। और बने रहिए हमारे साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा।
और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।